और होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। महापौर की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। महापौर की दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, महापौर मुर्दाबाद, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। महापौर की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। महापौर दादागिरी की जमीनों की आवश्यकता पड़ेगी विकास कार्यों के लिए या विभागों के विभाजन के लिए, पर महापौर जी अपनी इच्छा शक्ति खो चुके हैं। वो नगर निगम की जमीनों को बेचकर विकास कार्य करने की सोच रहे हैं और लगातार नगर निगम में भ्रष्टाचार चल रहा है। हम महापौर जी को आग्रह करना चाहते हैं कि आप नगर निगम की जमीनों को ना बेचें, क्योंकि नगर निगम अगर विकास कार्य करता है या फिर आने वाले समय में जब नगर निगम नगर निगम पालिका बनेगा तो इसके लिए नगर निगम को विभागों की आवश्यकता पड़ेगी, विखंड काम आएंगे। पर महापौर जी को भ्रष्टाचार में आने लिप्त हो चुके हैं कि उन्हें जमीन बेच कर नगर निगम के विकास कार्यों को पूरा करना है। हम एकदम बढ़िया है। पार्षद आज घोर विरोध करते हैं महापौर और उनकी परिषद नगर निगम के सभी प्रशासनिक अधिकारियों की वह इन भूखंडों को संरक्षित करके रखे। आने वाले समय में यही भूखंड आगे कार्य आएंगे। पहले भी नगर निगम में बहुत से कार्य हुए हैं, पर वो इस तरह नगर निगम में विकास नहीं है। देखिए, जनता जब किसी जनप्रतिनिधि को चुनकर भेजती है तो उनकी इच्छा रहती है, उनकी महत्वाकांक्षा रहती है कि वो शहर की रक्षा करेंगे और शहर में सर्वांगीण विकास करेंगे। मगर यहाँ तो बिल्कुल उल्टा हो रहा है। महापौर जी जब से चुनकर आए हैं वे शहर का मालिक अपने आप को समझ बैठे हैं और शहर की बेशकीमती ज़मीन को बड़े भूमाफियाओं को बेच रहे हैं। महापौर जी ज़मीन बेच रहे हैं और सरकार तमाशा देख रही है। इसका मतलब साफ है कि नगरीय प्रशासन मंत्री और महापौर जी दोनों मिलकर षड्यंत्र कर साजिश के तहत इस शहर की बड़ी ज़मीन को बड़े भूमाफियाओं को बेच रहे हैं। महापौर की जो नीति है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। उनका जो सोच है वो विकास का नहीं है, बल्कि विनाश उनकी सोच है और इसीलिए इस प्रकार की हरकत लगातार उनके द्वारा की जा रही है। हमने भी देखिए अखबार में बड़ी ही बेशर्मी के साथ डूमर तराई के ज़मीन को बेचने का विज्ञापन निकाला गया है और बड़े ही आश्चर्य की बात है कि करोड़ों की ज़मीन को बेचने का विज्ञापन निकाला गया है, मगर उससे जो राशि आने वाली है उस राशि को वो किस कार्य खर्चा करने वाले हैं ये तय नहीं है और इसकी जानकारी हमें नहीं दी जा रही है। शहर की जनता का जीवन स्तर ऊंचा उठाने के बजाय महापौर जी शहर की जनता को धोखा दे रहे हैं, उनके साथ छल और कपट कर रहे हैं। हमने भी 15 साल विकास देखा है। बहुत सारे जो निर्माण कार्य हुए, चाहे वो इंडोर स्टेडियम का निर्माण हो, चाहे संस्कृत कॉलेज में स्विमिंग पूल बना हो, चाहे सेंट्रल लाइब्रेरी बनी हो, हमने ये जो शहर का जो नाम रोशन हो रहा है वो विकास कार्यों को भी हमने देखा है। मगर जैसे कि हमको आशंका थी वही शहर में हो रहा है। महापौर की नीति और नीयत दोनों ठीक नहीं है। वे रायपुर शहर की जनता के साथ छल कर रहे हैं और आज ये जो प्रदर्शन है वो हम जनता को बताने के लिए ही कर रहे हैं कि आपके साथ छल और धोखा हुआ है। जनता इस धोखेबाजी का जवाब जरूर देगी। सांकेतिक प्रदर्शन के बाद और भी आपको पता है? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है, मुझे पता था आप ये जरूर पूछेंगे। हम जो कर सकते हैं वो सब करेंगे। आज हम एक प्रदर्शन के माध्यम से उनको चेतावनी देना चाहते हैं। आने वाले समय में हम शहर के व्यस्ततम चौराहे पर पूरे जनता से हस्ताक्षर लेंगे और ये हस्ताक्षर युक्त कॉपी एक महापौर को सौंपेंगे और कमिश्नर को सौंपेंगे कि शहर की जनता है उनके इस कार्य प्रणाली से किस प्रकार जुड़ी है, किस प्रकार त्रस्त है। अरे पीछे हो जाना, तू क्या कर रहा है? हमारे साथ जुड़ी हुई है महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष सीमा संतोष साहू जी। मैम, जो कांग्रेस द्वारा निगम की कीमती जमीनों को बेचा जा रहा है उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, आप सभी जान रहे हैं कि नगर निगम में महापौर और उनकी परिषद के द्वारा जितने भी अवैध कब्जे हैं और जो सरकारी ज़मीन है उनको बेचा जा रहा है, यानी पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार का काम नगर निगम के द्वारा हो रहा है। और आज हम सभी पार्षद दल इसके विरोध में एक दिवसीय धरने पे बैठे हैं। हमारा रायपुर शहर नगर निगम अभी नगर निगम है, लेकिन आने वाले समय में महानगर पालिका का स्वरूप लेने वाला है, तो उस वक्त हमें इन ज़मीनों की आवश्यकता होगी जिससे हम अलग अलग विभागों
के लिए काम सुचारू रूप से चला सके, इस वजह से इन ज़मीनों की आवश्यकता होगी। पर महापौर सिर्फ भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और जो नगर निगम के जो ज़मीन है, कीमती ज़मीन है, उन सबको बेचकर अपना जेब भर रहे हैं। इसके विरोध में आज पार्षद दल धरने पर बैठे हैं। धन्यवाद मैम। सर, जो कांग्रेस द्वारा निगम की कीमती ज़मीनों को बेचा जा रहा है, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये कीमती ज़मीन है, अपने लोगों को अपने नजर